जय हिंद बच्चों। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आप समझते हैं तो आगे के चैप्टर्स ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इन चैप्टर्स को समझने में आपको आसानी मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो बच्चों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना जो है आज का चैप्टर जो लाइंस एंड एंगल्स है उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि लाइंस लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं। तो देखते हैं लाइन व्हाट इज लाइन। जैसे चैप्टर आप स्टार्ट करें लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि व्हाट इज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स क्या है। तो बच्चों लाइंस क्या है और एंगल्स क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं कि लाइंस और एंगल्स होते क्या है। तो बच्चों लाइन क्या होती है, आ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड लाइन। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। फिगर कैसा होना चाहिए, फिगर होना चाहिए वन डायमेंशनल और स्ट्रेट होना चाहिए। जो स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर होता है उसे हम लाइन कहते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, वन साइड। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, टू साइड। जैसे वन टू डायमेंशनल है मतलब लेंथ ब्रेथ, थ्री डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, वन डायमेंशन मतलब लेंथ। तो वन डायमेंशनल फिगर, ये वन डायमेंशनल फिगर है और कैसा है, स्ट्रेट है। A straight one dimensional figure is called line। तो बच्चों देखिए वन डायमेंशन है मतलब क्या है, इसकी सिर्फ लेंथ है, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है। ठीक है, लाइन हैज नो थिकनेस, लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती है, इसकी सिर्फ लेंथ होती है। तो बच्चों ये ए बी इज अ लाइन। लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को आप आगे की ओर इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एरो एरो ये बताता है कि लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है। तो लाइन को दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन के कुछ पार्ट होते हैं, देखिए बच्चों। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट बच्चों क्या होता है समझिएगा। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। तो बच्चों देखिए ये लाइन थी, अगर इस लाइन से समझिएगा मेरी बात, ये लाइन थी, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इसी लाइन से एक पार्ट हम कट कर लें, सी डी, ये कट कर लें हम, ठीक है, सी डी कट करके इसको हम निकाल लें, तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, ये बचा हमारे पास सी और डी, ये सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। तो कोई लाइन सेगमेंट आपसे डिफाइन करने के लिए कहे तो आप कहेंगे लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। इट हैज मतलब लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब इसका एंड पॉइंट हमें पता है, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट पता है। ठीक है, इसको आप ना इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं ना इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि लाइन में आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते थे। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। अब बच्चों लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। समझिएगा रे क्या होती है। रे रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे भी लाइन का एक पार्ट होता है। ये लाइन है, इस लाइन में, ये लाइन सपोज दैट ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, कोई पॉइंट हम सी ले लेते हैं, सी। तो बच्चों देखिए अगर हम जो है इसका एक पॉइंट फिक्स कर दें, मतलब ये सी पॉइंट फिक्स है, ठीक है, एंड पॉइंट है, इसको आप इस तरफ नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो रे होती है, रे का एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। इस डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एंड पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, एंड पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये सी और ये बी इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, या रे जरूरी नहीं है, आप इस तरह से भी रे बना सकते हैं, पी, ठीक है, ये क्यू आप इस तरह से भी रे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, कैसे भी रे आप बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो हमने समझा लाइन सेगमेंट रे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में, ट्रायंगल्स में, इसके आगे के चैप्टर्स में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लाइन सेगमेंट और रे ये क्या चीज है। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, इसलिए हमने पहले इसको बता दिया ताकि क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो कहीं पर वर्ड आ जाएगा लाइन सेगमेंट, कहीं पर रे लिखा होगा, कहीं पर लाइन लिखा होगा। ठीक है, तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, सर कहीं पे लाइन लिख देते हैं, कहीं लाइन सेगमेंट लिख देते हैं, कहीं रे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखिएगा जहां कहीं भी लाइन लिखा होगा वहां पर आपको ये 2 एरोज मिलेंगे। ठीक है, 2 एरोज दिखे आपको, तो इसका मतलब क्या है, लाइन। कोई भी एरो ना मिले आपको तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट, और केवल एक एरो मिल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बच्चों बात करते हैं एंगल्स की। तो जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स आप जो है अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एंगल जो है, पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो बच्चों एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई एक्यूट एंगल है x, लेट x बी एन एक्यूट एंगल, तो जो x की वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 90 डिग्री होती है। मतलब वे सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे जो ग्रेटर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 90 डिग्री हो। ठीक, तो एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, या आप इस तरह से कहें कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं वे एंगल्स एक्यूट एंगल होते हैं। तो बच्चों जो एक्यूट एंगल हैं, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री एक्यूट एंगल है, 50 डिग्री एक्यूट एंगल है, 55 डिग्री एक्यूट एंगल है, 75 डिग्री एक्यूट एंगल है। तो ये सारे एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल आप याद रखिएगा, वे सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 डिग्री से छोटे हों। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं वे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। एंगल होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल, तो बच्चों राइट एंगल समझिएगा कि राइट एंगल जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल है। ठीक है, कोई एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो एंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, 90 से छोटे और 0 से बड़े जो एंगल होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और एग्जैक्ट 90 डिग्री का, ठीक है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, इस तरह का आपको बना हुआ दिखता है, आप सभी जानते हैं ये राइट एंगल है। इसके बाद बच्चों जो एंगल आता है वो एंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब क्या कि जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों वे एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं वे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपको हम। ठीक है, 95 डिग्री, 110 डिग्री, 175 डिग्री, 179.5 डिग्री, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो है ऑब्ट्यूज एंगल के मिलेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होंगे वे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी एंगल्स लिखे हुए हैं ये सारे एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, सारे एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हैं और 180 डिग्री से लेस हैं। तो ये सारे एंगल हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरह का होता है, समझिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं सारे एंगल बता दे रहा हूँ, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। बच्चों देखिए ये है ना 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अगर इसके इधर कोई एंगल आपको मिलता है, इस लाइन के इस तरफ कोई एंगल मिलता है तो ये एंगल होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, फिर ये एंगल हो जाता है राइट एंगल। फिर इस लाइन के इधर आपको अगर कोई एंगल मिलता है, मतलब ये एंगल जो है ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है आप सभी जानते हैं, 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से जो छोटे एंगल होते हैं उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल है। बच्चों इसके बाद जो एंगल आता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल समझते हैं कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल,
तो बच्चों स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इफ एनी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दैट वन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अगर x की वैल्यू 180 डिग्री है, x इज एन एंगल, x कोई एंगल है, इफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री देन x इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कुछ इस तरह का होता है बच्चों। ये कोई पॉइंट है, ये जो एंगल है ये एंगल स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बच्चों क्या होता है समझिएगा। अगर कोई एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, ठीक, या हम इस तरह से कहें कि 180 और 360 डिग्री के जो बीच के एंगल होते हैं वे एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। एग्जांपल्स 200 डिग्री, 215 डिग्री, 260 डिग्री, 350 डिग्री, 355 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो रिफ्लेक्स एंगल के आप देख सकते हैं। ये सारे एंगल रिफ्लेक्स एंगल हैं क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है, सारे एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हैं और लेस देन 360 डिग्री है, 360 डिग्री से कम है। तो जो एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो या 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 360 डिग्री हो वे एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह के होते हैं बच्चों। रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह के एंगल्स होते हैं, ये एंगल। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल जो है ये 245 डिग्री है तो ये कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो आता है एंगल कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों, एग्जैक्ट 360 डिग्री का जो एंगल होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल होता है। x is equal to 360 degree, if x is equal to 360 degree then x is complete angle, x complete angle है। तो बच्चों देखिए जो कंप्लीट एंगल होता है वो इस तरह का होता है, ये जो एंगल है ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि ये सिर्फ एक लाइन है सर, उसी लाइन के ऊपर ऐसे बना दिया तो ये कंप्लीट एंगल कैसे हो जाएगा। समझिएगा बच्चों, जैसे आपने क्लॉक देखी होगी, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक में, ठीक है, ये कोई नीडल है, ये यहां से स्टार्ट करती है, ठीक है, और इस तरह से रोटेट होती हुई क्लॉकवाइज रोटेट होना उसने शुरू किया। ठीक है, ये 12 था, 3 6 9, 12 से 3 पर गई है ना, इस तरह से 3 then 6 फिर 9 और फिर से 12 पर आ गई। तो इसने जो रिवॉल्यूशन किया ये पूरा वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया है, ये पूरा एंगल बनाया है, ये 360 डिग्री का एंगल है, मतलब एक बार पूरा घूम जाना। ठीक है, 360 डिग्री को बताता है। तो बच्चों जो हमने एंगल्स पढ़े हैं वो है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों अभी हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये एंगल्स पढ़े हैं। अब हम कुछ एंगल्स और देखते हैं। बच्चों देखिएगा, सम मोर एंगल्स देखिएगा बच्चों। ठीक है, पहला एंगल है एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ये मतलब ये जो हमने लिखा सम मोर एंगल्स, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स दे रखा है, टू एंगल्स का रिलेशन। ठीक है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सम मोर एंगल्स जो हमने बताया या रिलेशन, इस तरह से भी आप इसको समझे, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। देखिए बच्चों कौन से एंगल्स जो है एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ये समझिएगा बच्चों। ओ ए बी सी, तो बच्चों देखिए ये जो x है और ये y है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स। एंगल x एंड एंगल y आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल x और एंगल y एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों एडजेसेंट एंगल्स है, तो याद रखिए बच्चों एडजेसेंट एंगल्स कब होता है जरा ये समझिएगा। टू एंगल्स आर कॉल्ड
adjacent angles if they have common vertex, they have common vertex first point, सेकेंड पॉइंट है दे हैव वन कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, और थर्ड पॉइंट है देयर नॉन कॉमन आर्म लाइज ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपको पता है तो आप एडजेसेंट एंगल्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए बच्चों एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, देखिए लिखा है 2 एंगल्स, है ना। 2 एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कब कहेंगे, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, दे हैव वन कॉमन आर्म, उनकी एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म हो, ठीक है बच्चों। कोई भी एंगल होता है, किसी भी एंगल की 2 आर्म्स होती हैं। जैसे कोई एंगल मैंने ये बना रखा है, ठीक है, ये कोई एंगल है, ठीक है, तो इसकी 2 आर्म्स हैं, एक आर्म OA है और एक आर्म OB है, ठीक है, 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है बच्चों। इन 2 आर्म्स के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, इनके बीच में जो झुकाव होता है, उसी को हम एंगल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए जो एंगल X और एंगल Y है, X की भी 2 आर्म्स हैं OA एंड OB, और एंगल जो Y है इसकी भी 2 आर्म्स हैं OB एंड OC। तो बच्चों देखिए 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, इफ दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो बच्चों देखिए एंगल X और एंगल Y दोनों का कॉमन वर्टेक्स O है। देखिए बच्चों AOB है ना, इसी एंगल को तो हम X कह रहे हैं, इसका भी वर्टेक्स O है, और जो एंगल Y है मतलब BOC, इसका भी वर्टेक्स O है। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स O है ना, दैट इज O। नेक्स्ट दे हैव वन कॉमन आर्म, इनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों एंगल X जो है, एंगल X की आर्म्स क्या है, OA एंड OB, और एंगल Y की आर्म है OB एंड OC। तो OB जो आर्म है ये एंगल X में भी है और एंगल Y में भी ये OB आर्म है, मतलब OB क्या है, कॉमन आर्म है, दैट इज OB, वन कॉमन आर्म हो गई। फिर लिखा है देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाइज ऑन दी अदर साइड या लाइज ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन आर्म हो बच्चों, OB तो कॉमन आर्म होगी, OB के अलावा जो 2 आर्म है ना नॉन कॉमन आर्म, ये OA और OC, ये क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होनी चाहिए। तो देखिए एक जो है ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है, सेम साइड नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे OA ये और OB भी इधर हो जाती, सॉरी OB ये थी और OC भी इधर हो जाती, ठीक है, तो नहीं होता। तो आप याद रखेंगे कि 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कब होंगे, अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म जो है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड हो, तब हम एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या कहीं कहीं पे लीनियर पेयर्स भी दे रखा होता है, ठीक है। तो 2 एंगल्स X एंड Y, 2 एंगल्स X and Y are called linear pair of angles if angle X plus angle Y is equal to 180 डिग्री। अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वे एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। ये समझिएगा मेरी बात। देखिए बच्चों यहाँ पर X और Y 2 एंगल्स है, समझिएगा X और Y 2 एंगल्स है, सारी प्रॉपर्टीज इसी वाली यही वाली प्रॉपर्टीज लगेगी, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल्स में प्रॉपर्टीज थी वही इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन इसमें एक चीज और आ जाएगी, एक चीज और इंक्लूड हो जाएगी, क्या, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, समझिएगा। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, यहाँ भी कॉमन वर्टेक्स है, एंगल X और एंगल Y इनका कॉमन वर्टेक्स वो है।
दे हैव वन कॉमन आर्म, इनकी एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो कॉमन आर्म देखिए, ये जो एंगल x था इसकी भी कॉमन आर्म OB है, और जो एंगल y था इसकी भी कॉमन आर्म OB है। दियर नॉन कॉमन आर्म लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि OB और OC, ये देखिए अपोजिट साइड एक इस तरफ है एक इस तरफ है। ठीक, एक प्रॉपर्टी ऐड क्या हो गई, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x और एंगल y का सम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए, सॉरी ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, अगर उनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल x और एंगल y, ठीक है, इनका सम अगर 90 डिग्री है, इफ एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल x एंड एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एंगल x और y कैसे एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, और बच्चों देखिए क्वेश्चन इस पर बेस्ड कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है। बच्चों हमने आपको ये बताया कि टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, अगर उनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, मतलब आपको पेयर निकालना, तो एक 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 प्लस 60 जब आप करेंगे तभी तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने को कहा जाए या कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा जाए, तो 90 डिग्री से आप उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एंगल मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट 30 का क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा, 45 होगा। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाएगा, 70 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, two angles are called supplementary angles if their sum is equal to 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री में भी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा जाए आपसे तो आप क्या करेंगे, 180 से 30 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 150 डिग्री क्या आ जाएगा, ये सप्लीमेंट आ जाएगा किसका, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का सप्लीमेंट है 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, क्वेश्चन और देख लेते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 75 डिग्री। 75 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताओ या सप्लीमेंट एंगल्स बताओ। ठीक, सप्लीमेंट एंगल बताना है तो 180 माइनस 75 किया, 105 डिग्री आया, ये सप्लीमेंट हो गया इसका 75 डिग्री का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं 75 डिग्री एंड 105 डिग्रीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए बच्चों अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, and non-intersecting lines। तो बच्चों देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों ध्यान देना, टू लाइंस आर कॉल्ड intersecting lines if they
cuts each other। बच्चों ध्यान देना, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगी? टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर या इफ दे कट्स ईच अदर। अगर टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, जैसे ये टू लाइंस थी ए बी एंड पी क्यू आर लाइंस एंड दीज लाइंस कट्स ईच अदर एट पॉइंट O, then lines PQ and AB are called intersecting lines। बच्चों ध्यान देना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है? जो लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। बच्चों ध्यान देना कि टू लाइंस, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि टू लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं? टू लाइंस मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा 1। टू लाइंस 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। बच्चों कोई भी टू लाइन आप लेंगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। मतलब ये लाइन पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो बच्चों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो होती हैं, टू लाइंस आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे डू नॉट कट ईच अदर। इफ दे डू नॉट कट ईच अदर मतलब दो लाइंस अगर एक दूसरे को कट नहीं करती हैं तो उन लाइंस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो बच्चों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को ही हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो बच्चों ये पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस को ही हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे क्योंकि इनको हम किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ चाहे जितना एक्सटेंड कर लें या इस तरफ कर लें, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इसका मतलब है कि ये लाइंस है नॉन इंटरसेक्टिंग। बच्चों इसके बाद कुछ एंगल्स हैं, जरा उन एंगल्स को हम और ध्यान देते हैं। उन एंगल्स को एक बार फिर से देखते हैं कि एंगल्स कौन से हैं। इफ AB is parallel to CD and PQ is a transversal। बच्चों ध्यान देना, लिखा हुआ AB is parallel to CD, AB और CD पैरेलल हों, AB is parallel to CD, AB and CD are parallel to each other and PQ is a transversal। और ये जो PQ है, इस PQ को हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, PQ is a transversal, ठीक है बच्चों। तो देखिए कुछ एंगल्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों ध्यान देना, जब टू लाइंस पैरेलल हो और उन पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से हम एंगल्स देखते हैं कि भाई कौन से एंगल कैसे हैं। देखिएगा पहला एंगल जो है वो देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या है कि जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल को अगर आप समझना चाहते हैं तो टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 1 is angle 2, then angle 1 and angle 2 are vertically opposite angle, ठीक है, and these angle are also equal। angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles equal होते हैं, and angle 3 is equal to angle 4। ये vertically opposite angles हैं। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो जो vertically opposite angles हैं, तो देखिए एंगल 1 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो है एंगल 3, ठीक है, क्योंकि देखिए जो लाइन AB और PQ, ठीक है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, एंगल 2 एंड एंगल 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। बच्चों ध्यान देना, जैसे CD और PQ ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। और इसी तरह से 5 और 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। बच्चों इसके बाद एंगल्स देखते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ध्यान देना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? देखिए AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमें पता है। अब देखिए जो वर्ड लिखे हुए हैं अल्टरनेट इंटीरियर, दो वर्ड मिल रहे हैं, एक अल्टरनेट और एक इंटीरियर, मतलब जिन एंगल्स की बात हम कर रहे हैं वे एंगल्स कैसे होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पर भाई ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल हैं, तो इंटीरियर पार्ट कौन सा होगा? ये पार्ट इंटीरियर है, ठीक है। तो इंटीरियर पार्ट में, इस इंटीरियर पार्ट में कौन से एंगल मिल रहे हैं भाई? 3 4 5 6, ये 4 एंगल्स मिल रहे हैं। ये जो 4 एंगल्स है, इन्हीं एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और जो बाहर के एंगल हैं 1 2 7 और 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स पूछ रहे हैं तो आप बताएंगे 3 4 5 6, लेकिन यहां पूछा गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमें जो एंगल्स बताने हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो बच्चों ध्यान देना, देखिए ये एंगल 3, ठीक है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये जो एंगल 3 और 6 है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से एंगल 4 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल 5, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। बच्चों इसके बाद देखते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है को इंटीरियर, इंटीरियर वर्ड यूज हुआ है, मतलब एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों जैसे आपने पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इस तरह से आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो बच्चों एंगल 4 और एंगल 6 इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका भी सम हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों अगर हम लीनियर पेयर्स देखें, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो बच्चों लीनियर पेयर क्या होता है भाई? जहां पर स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, आपने पढ़ चुके हैं, आप मैं पहले भी बता चुका हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर्स, ठीक है। आपको मैं पहले बता चुका हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर्स, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 की जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो देखिए एक स्ट्रेट लाइन AB फॉर्म करती है। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 4 भी लीनियर पेयर्स हैं। एंगल 5 एंड एंगल 6, सिमिलरली एंगल 7 एंड एंगल 8 ये भी लीनियर पेयर्स हैं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए एंगल 7 और एंगल 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो सीधी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमको। और भी बच्चों आपको लीनियर पेयर्स मिलेंगे, देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्योंकि 1 और 4 को आप ऐड करेंगे तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है, 1 4 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि 1 और 4 क्या है? लीनियर पेयर है। इसी तरह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है? लीनियर पेयर है। क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 को अगर आप ऐड करेंगे देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों आप देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चों देखिए एक्सटीरियर वर्ड लिखा हुआ है, एक्सटीरियर वर्ड, एक्सटीरियर वर्ड का मतलब क्या है समझिएगा बच्चों। जो एक्सटीरियर एंगल्स है 1 2 7 8 और एक्सटीरियर,
ठीक है, एक्सटीरियर तो है ये, लेकिन कैसे होने चाहिए, अल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या होगा भाई, एंगल 2 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 7, so angle 2 is equal to angle 7 and angle 1 is equal to angle 8, angle 1 is equal to angle 8। तो बच्चों आज हमने जो अपने इस वीडियो में पढ़ा है, लाइंस एंगल्स के बारे में पढ़ा है, लाइंस के पार्ट्स पढ़े हैं, एंगल्स पढ़े हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। उसके बाद हमने जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, एडजेसेंट एंगल्स पढ़े हैं। फिर यहाँ पर कुछ एंगल्स और पढ़े, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सर्टेन इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये जो है चैप्टर के का बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ हमने बेसिक टर्म्स पढ़े हैं, कुछ बेसिक जो है इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। ठीक है, थ्योरम्स को प्रूफ करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।